हॉरर स्टोरी अलीगढ़ में एक भयानक रात। इसी तरह की हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने मम्मी पापा के साथ अपने ननिहाल जाया करती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। कल सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा कि दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमारे पास खुद की कार है, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी कि मम्मा अभी चलो, मुझे अभी ही नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के जिद करने पर सुमन जाने के लिए राजी तो हो गई थी, पर अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चली जा रही थी। रात की वजह से सड़कों पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था, सुमन और रिया पीछे बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब कच्चे रास्ते पर गाड़ी चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर अचानक गाड़ी रुक गई। रिया ने पापा से कहा, क्या हुआ पापा, गाड़ी बंद कैसे हो गई? विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या सोचने लगे, मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। विनोद ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई? सुमन ने कहा, देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार उस रात के अंधेरे को दोबारा चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली ही थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। विनोद ने एकदम कार रोकी और दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों? इस पर रिया ने कहा कि पापा, मुझे ऐसा लगा कि हमारी कार के नीचे एक औरत और आदमी आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर वह औरत और आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता इस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई होगा। रिया की आंखें डर से फट गई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने गाड़ी और अपने आप को संभाला कि अचानक से उन्हें सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन आदमी औरत का कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना विनोद और सुमन को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तब ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था, वह सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। ये देखकर उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक से सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन?
दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसे हो आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन आदमी औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, जीजा जी कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया तो वे लोग चौंक गए। घर वाले रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और अर्जुन ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। सुमन की मां ने सुमन से रोते हुए कहा, बेटा अब तेरा भाई अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था और घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी, यह देखने के लिए कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं। सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन उठाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया, रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई और मौके पर उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं, जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।